बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो पिछला व्लॉग हमने यहीं से एंड किया था। आज हम फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हैं अमरोहा शरीफ में, और यहाँ है हज़रत सरफुद्दीन सरकार साहब नकवी की मज़ार शरीफ। और उनकी मज़ार में हम लोग अभी थे, मतलब पिछले ब्लॉग में हम लोग आए थे। और आज हम आपको दिखाएंगे पूरी यहाँ की चीज़ें और यहाँ की मज़ार शरीफ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमारे हाथ में बिच्छू चढ़ा हुआ था। जिसने नहीं देखा है उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में जाके देख लें। और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। और आज देखिए मैं आपको यहाँ की पूरी मार्केट, और फिर इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और यहाँ पास आ रही थी पीछे से चादर। वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर जब हम लोगों ने देखा तो वो अलग ही मंजर था। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई देखते ही देखते, और फिर मैं भी चली गई वहाँ पे देखने। जैसे ही मैं देखने जाती हूँ और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सारी चीज़ बंद हो गई थी। जो हो रहा था वहाँ पे नारा लग रहा था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। और फिर जब मैं गई तो चादर अंदर जाने लगी थी। मैं पास में जाती हूँ और इन लोग सारा चीज़ ख़त्म कर देते हैं। ख़ैर यहाँ पे देखें चादर अंदर जा रही है और नारे हैदरी लग रहा था यहाँ पे। देखिए आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे जुमेरात वाले दिन। तो इस दिन बहुत भीड़ रहती है और वैसे भी इतनी भीड़ थी। और फिर उस दिन अचानक से, मतलब आती होगी यहाँ हर जुमेरात को चादर। हम लोग पहुँचे थे वहाँ जुमेरात को, तो हम लोगों को भी देखने का मौका मिल गया। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। वैसे भी बहुत सारी भीड़ थी। और यहाँ सबकी मज़ार शरीफ बनी हुई है। इनके अब्बू की, इनकी वाइफ की, इनके बेटे की, इनकी बीवी की, सबकी मज़ार शरीफ बनी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं, देखने वाले हैं, यहाँ पे है इनका चिल्ला गाँव। और इनके हेडबोर्ड में सब कुछ लिखा होता है और सबके मज़ारों के ऊपर लिखा है। ये इससे हमें पहचानने में आसानी रहती है कि क्या चीज़ है और किनकी मज़ार शरीफ है। ये जो आप ब्लैक मार्बल में पूरा पैक देख रहे हैं, ये है चिल्ला गाह। यहाँ पे बैठ के करा करते थे वो इबादत अल्लाह ताला की। और जो ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं पूरे ब्लैक मार्बल के बाउंड्री में पैक, ये है हज़रत सरफुद्दीन सरकार साहब नकवी की बेटी की मज़ार शरीफ। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लें। और जब यहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो जो चादर चढ़ाने वाले आए थे वो फिर से बाहर निकले थे और कुछ हो रहा था वहाँ पे। जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ फिर से ख़त्म हो गया था। और मेरे जाने के बाद ऐसा ही होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अभी आप देखेंगे, ये देखें सब कुछ ख़त्म हुआ, सब चले गए। तो फिर मैं भी वहाँ से चली आई गुस्सा आके कि जब मैं आती हूँ और यहाँ पे सब ख़त्म ही क्यों कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इतनी सारी लकड़ी की चीज़ें थी, और लेकिन बहुत महंगी थी भाई। और बहुत सारे कपड़े भी लगे हुए थे यहाँ पे, लेकिन कुछ पसंद नहीं आ रहा था। खैर हम लोगों ने नहीं लिखा, वहाँ पे एक्सप्लोर करा और देख के आगे बढ़े। फिर हम लोगों को दिखाई बहुत सारी चप्पल्स, जूती, बहुत सारी चीज़ें थी। और हम लोग चलते जा रहे थे। ये जो है ये हम लोग मज़ार शरीफ से आने से पहले जो रास्ता पड़ती है वहाँ पे लगी हुई थी ये सारी मार्केट। लेकिन अभी यार एक मार्केट, मेन मार्केट तो बाकी है, वो आप लोगों को आगे देखिए। क्योंकि यहाँ से मज़ार शरीफ से निकलने के बाद जो पीछे वाली रास्ता है वहाँ से जाने के बाद हमें मिलेगी एक और बहुत बड़ी सी मार्केट, जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी। यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं। खिलौना मुझे लेना नहीं था। हाँ, प्लास्टिक वाले नहीं लेने थे, मिट्टी वाले की बात अलग है, वो आप देखेंगे होंगे। वैसे तो मैं ली ही थी बहराइच शरीफ से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ से भी मुझे कुछ पसंद आ रहा था तो मैंने लिया। फिर वहाँ से चूल्हा मिट्टी का और कुकर भी था वहाँ पे, लेकिन वो टूटा हुआ था तो खैर मैंने वो नहीं लिया। और फिर होती है यहाँ की मार्केट ख़त्म। फिर हम लोग जाते हैं जो पीछे वाली रोड है, वो रोड से और चलने के बाद, थोड़ा सा चलने के बाद फिर आती है हम लोगों को एक मेन मार्केट। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों को जाना था तो जो मज़ार शरीफ से और वो मार्केट तक की जो डिस्टेंस था वो हम लोगों को पैदल चलने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। यहाँ से मार्केट कुछ दिख रही थी कि कैसी है। और क्योंकि शायद जुमरात था तो इसलिए ज़्यादा भीड़ थी, और इसलिए ज़्यादा लोग भी आए हुए थे। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग पहुँच चुके हैं अब वो पीछे वाली मार्केट पे। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों की गट्टागट थे जो हम लोगों ने लिया और फिर पूरा सफ़र खाए। इतना मज़ा आता है ना गट्टागट खाने में। गट्टागट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि जैम्स थी और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों को उन चीज़ों से मतलब नहीं था। हमें सिर्फ गट्टागट लेना था। हम लोग गट्टागट उठाया और चल दिया अपना जो काम कर रहे थे वो काम करने।
तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बताती चलूँ कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, आप लोगों को दिख रही है। मैं कब से यहाँ पे जा रही हूँ लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े बिकते हैं। देखिए, ज़्यादातर आप लोगों को कपड़ों की ही शॉप दिखेगी। लेकिन फिर हम लोग यहाँ से निकलते-निकलते अपने बस के रास्ते में आ जाते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, आपको पता है, बहुत सारे खिलौने। और फिर रास्ते में चलते-चलते आप ही को पसंद आए थे डोरमेट्स, और ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो अपने वहाँ से जितने उसको चाहिए थे, जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी, जब तक उसका पेट नहीं भर गया लेने से, जब तक वो लेती गई, और फिर उसके बाद हम लोग निकल के अपनी बस की तरफ निकल रहे थे। तो फिर वही चालू हो गया था, हम लोगों को पैदल जाना था, क्योंकि हम लोग पैदल आए भी थे यहाँ मज़ार शरीफ तक, तो हमें पैदल जाना भी था। टहलते-टहलते हम लोग पहुँचे और शाम हो चुकी थी। वहाँ बस के पास हम लोगों को स्ट्रीट फूड दिखा, जो कि हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और चल दिए स्ट्रीट फूड खाने, जिसमें था बर्गर। और ये बर्गर बन को पता है पूरा फ्राई करते हैं, डीप फ्राई पूरे अच्छे से ऑयल में। हमने तो पहली बार देखा था भाई। फिर बर्गर खा के हम लोग मस्त हो गए, फुल हो गए, फिर वहाँ से निकले। तो निकलने के बाद फिर रात हो गई थी उस टाइम पे, शाम मतलब पूरा अंधेरा होने लगा था जब हम लोग निकले थे अमरोहा शरीफ से निकलते-निकलते मैंने ली थी अपने मन की चीज़ें, जितनी-जितनी चीज़ें मुझे दिखी थी मैं सब पे टूटती पड़ी थी। मम्मा बोली कि बस अब चल दो घर, मेरा मतलब उनका मतलब बस तक चल दो, क्योंकि जितनी चीज़ें मुझे दिख रही थी रास्ते में मैं सब लेती जा रही थी। और आपने पीछे देखा होगा कि सीर-मार लगी थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सबको ही पसंद है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं भी टूट पड़ी सीर-मार पे, और फिर हम लोग वहाँ से लिए सीर-मार, और बस में चलते-चलते हम लोग खा रहे थे बड़े मज़े से। और मिट्टी के बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन नहीं, मिट्टी के खिलौने मैं कैसे बोल सकती हूँ, वहाँ से भी कुछ ना कुछ लेना था। अगर कुकर न टूटा होता उनके पास तो मैं कुकर भी लेती, कढ़ैया भी लेती, लेकिन उनके पास चूल्हे थे, कुकर थे, और लेकिन जो उनके पास वो थे, क्या बोलते हैं, डिश थे, वो सब मेरे पास ऑलरेडी थे। मैं देवा शरीफ से लेके आई थी, तो इसलिए और चीज़ें नहीं ली। मैं ली सिर्फ़ चूल्हा ली थी और सोफ़ा ली थी वहाँ से। सोफ़ा पूरा सेट था, टेबल था, एक सोफ़ा थे, फिर 2 साइड सोफ़े थे, बहुत ही प्यारा सेट था, वो ली थी मैं वहाँ से। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए बस की तरफ, और बस में बैठ के हम लोगों की बस जो है वो एक बहुत ही छोटी रोड से निकल रही है, इसीलिए इतनी धीमे-धीमे चल रही है। बस में इतना मज़ा आता था हम लोगों को ट्रैवल करने में, इतना मज़ा आया, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा। नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई-नई मार्केट्स एक्सप्लोर करना, और नए-नए सामान लेके आना, जैसे कि मेरे मिट्टी के खिलौने। हाँ, देवा शरीफ से मैं लेके आई थी, बहराइच से भी लेके आने वाली थी, और यहाँ भी मैंने नहीं छोड़ा। जहाँ-जहाँ मुझे खिलौने दिखेंगे मैं कहीं-कहीं नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मेरे को प्यार है उनसे, मैं खिलौने लेके ही रहूँगी। फिर यहाँ हम लोगों की बस जो है थोड़ा रफ्तार पकड़ती है, तो फिर कोई सामने आ जाता होगा तो फिर ये धीमी हो जाती है। फिर बहुत देर चलने के बाद हम लोग एक होटल में पहुँचते हैं, जहाँ हम लोग खाना खाते हैं, बहुत ही टेस्टी। मतलब रात के आधी रात थी, मिडनाइट थी जब हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग आँखें नहीं खुल पा रही थी, इतनी नींद में थे हम लोग। फिर जब वहाँ पे बस रुकी तो फिर उतरे, और इतना टेस्टी खाना था कि पूरी नींद ही उड़ गई थी हम लोगों की। बहुत ही मज़े का खाना था, गरम-गरम रोटी बना के दे रहे थे, और पूरी की पूरी बस नीचे उतरी थी, तो उनको और ज़्यादा काम बढ़ गया था, लगता है उन लोग सोते रहे। फिर उसके बाद हम लोगों की बस आके यहाँ रुक गई थी मिडनाइट में ही, मतलब सुबह होने से 1 घंटा पहले आके रुक गई थी। जब सुबह हुई तो हम लोगों की आँखें खुली, और फिर हम लोग बाहर उतरे। बस रुकी हुई थी और ड्राइवर अंकल मस्त मज़े से सो रहे थे। इसका मतलब था कि वो बहुत देर पहले आ चुके थे वहाँ पे। तो फिर मैं और मम्मा हम सब नीचे उतरे, थोड़ा-सा टहले। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो निकल रही थी, आप लोग देखे अभी। और फिर हो गई सुबह, देखते ही देखते हम लोगों के यहाँ उंजेला हो गया, और ये देखें पता नहीं क्या अजीबो-गरीब यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। ये बाइक लगा है सामने, और पीछे पता नहीं कितना स्पेस है, वो क्या लगाए हैं, उसको क्या कहते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात भाई, यहाँ पे मुझे तो अब्दुल कलीम, मेरा मतलब घोड़ा देखने को मिला, मेरा फेवरेट हॉर्स। और इसकी आवाज़ें भाई, इसकी अंदाज़े कान में इतनी प्योर जाती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
और ये जो अपना लगेज रख रहे थे, लगेज भी रख गया, इनके लोग भी बैठ गए और अब ये जा रहे हैं। भाई कितना फ्लोइंग से गए हैं, कितने आराम से। पीछे क्या लगाए हुए हैं ये? कुछ लगाए थे। और फिर इसके बाद नूनू जो है वो छत पे चढ़ी हुई थी, बस के छत पे, हाँ, बस के छत पे चढ़ी हुई थी और वहाँ से नीचे उतर रही थी। पता नहीं उससे नीचे नहीं उतरते बनता, चढ़ तो गई थी लेकिन उतरते नहीं बन रहा था। खैर इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब नहीं कहती हूँ तो आप लोगों का भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।